ओम शांति। सेप्टेम्बर 7, 2021 साकार मुरली को स्पष्टीकरण करिवे आदरणीय पार्वती भौणी। भौणी ओम शांति। ओम शांति। मिठे बच्चे, तुम्हें माने ईश्वरीय विद्यार्थी अट। तुमको सच्चा सच्चा रूप बसंत अर्थात जोगी ज्ञानी होई निज मुखरु सर्वदा ज्ञान रत्न ही बाहर करने हेब। बाबा जी कहते आमे रूप बसंत बनेबा। रूप बसंत अर्थात जोगी मध्य एवं ज्ञानी। जमती गोटे कहानी अच्छी, जड़े मातांकर दुई जन पुत्र रूप आ बसंत। तेणु से माने जीवन में बहुत विघ्न आसला, किंतु एमिति शुद्ध मनोवृत्ति द्वारा सारा विघ्न को समाप्त करी दिने सुखी बनी जाइथिले। से भली बाबांकर आमे बच्चा आमे रूप आ बसंत बनिबा अर्थात ज्ञानी एवं जोगी बनिबा। तेणु एमिति नुहे जे आमे ज्ञानी जोगी हेगला परे भगवानकर बच्चा हेगला परे आउ आम पाखक विघ्न आसीब नाही। एमिति नुहे विघ्न आसीब, एमिति नुहे परिस्थिति आसीब नाही। परिस्थिति आसीब, गोटे परिस्थिति को समाधान कला परे पुणी ताठारु आहुरी बड़ परिस्थिति भी आसीब। स्वप्न रे जहाँ भी भाबी नथिले से भली परिस्थिति मध्य आसीब, किंतु आमे रूप बसंत भली ज्ञानी एवं जोगी कि आमे सारा परिस्थिति को आमे समाधान करिबा बाबांको याद द्वारा, ज्ञानर पॉइंट द्वारा। एवं रूप बसंत जेमिति दिने सुखी बनिथिले ठीक से भली आमे माने मध्य दिने सुखी बनिबा। आमर भविष्यत 21 जन्मर भाग्य को आमे जमा करिबा। निजर जमा खाता बढ़ेबा सहित अन्य मानकर मध्य जमा खाता को बढ़ेबा। प्रश्न, बाबा पिलामानंकु मूर्छित अवस्थार सतेज करिबा पाई केउ संजीवनी बूटी देउछंती? उत्तर, मनमना भव। निशा रहिबा दरकार जे परमात्मांक द्वारा आमे देवता हेबा पाई अथवा राजा पद प्राप्त करिबा पाई एही शिक्षा ग्रहण करुछु। एही स्मृति ही संजीवनी बूटी जहाँकि आत्मा मानंकु सतेज करि देउछि। सेमाने केबे भी झाउली पड़िबे नाही। सेमाने सर्वदा निजर चेकिंग करिबा सहित अन्य मानंकु मध्य सावधान करि चलिबे। बाबा कहते वर्तमान जो संजीवनी बूटी दौरान मूर्छित पिला मानंकु ना, मूर्छित पिला कहले जमती रामायण रे रामंकर सेना हेले मध्य लक्ष्मण मूर्छित हो जाइथिले, संजीवनी बूटी द्वारा पुणी जीवदान पाइले। तेणु प्रकृत में आमे मध्य माया द्वारा बेले बेले मूर्छित हो जाती। मूर्छित होगा अर्थ आमर उमंग उत्साह खुशी कमी जावा, सेवा करिवार इच्छा नथिबो, मुरली क्लास करने को इच्छा नथिबो, जोग करिवार इंटरेस्ट कमी जीवो। ये होची आमर मूर्छित अवस्था, दुखी हो जावा, कांदिबा। तेणु बाबा कहते जे आमे वर्तमान बाबा जो संजीवनी बूटी दौरान से संजीवनी बूटी कौन मनमना भव। आमे जेते आत्मिक स्थिति रे परम धाम रे परमात्मा को याद करिबा से होची प्रकृत मनमना भव। तेणु एभली स्थिति रे जदि आमे रहिबा ताहले आमे तो एक तो सतेज हो जावा, सतेज हेबा सहित आमे निजको चेक भी करि परिबा आ अन्य मानकु मध्य सावधान करि परिबा, बाबा को याद करिबा पई, मायाजित बनिबा पई। एठारे तुमर घर संसारर चिंता नहीं। बुद्धि रे रहुछि जे आमे भविष्यत पाई मनुष्यरु देवता हेउछु। देवता माने स्वर्ग रे रही थांती। एही कथा बारंबार चिंता करिबा द्वारा पिलामानंक भितरे खुशी रहिबो एवं पुरुषार्थ मध्य करिवे। मन वचन कर्म रे मध्य पवित्र रहिबे। समस्तंको खुशीर संदेश सुनाई चलिबे। बाबा कहते जे आमर तो ये कौन धंदा मने पड़ा उचित नुहे। वर्तमान आमे फ्री, कारण आमे विश्व सेवा करने योग्य होचंती। आमे पुणी भविष्य देवी देवता बनवा जेते बेले ए कथा मोर स्मृति को आसीबो, मो भितर खुशी आसीबो
आमे पुरुषार्थ करने को इच्छा करवा ता सहित आमे पुरुषार्थ करू करू कौन करवा ना आमे अन्य मानकु मध्य पुरुषार्थ करैबा आम पुरुषार्थ कौन मन वचन कर्म रे पवित्र बनवा कारण आमे पवित्र दुनियार मालिक होछन। तुम मानक भितरे मध्य सारा दिन एही निशा रहु नाही बारंबार भूली जाउछ जदिओ तुमे बिके अट टीचर्स अट शिक्षा देउछ मनुष्यरु देवता नरकवासी स्वर्गवासी करुछ तथापि भूली जाउछ। बाबा मने पकई दउचंती आमे बाबा को याद करबा पई भूली जाउचंती सेति आमे कौन करबा ना अटेंशन रखिबा ध्यान रखिबा घंटा को थरे अध घंटा को थरे गोटे मिनिट हो पछके आमे आत्मिक स्वरूप रे रही कि बाबार आदि मध्य अंत जो सृष्टि चक्र जो आदि मध्य अंतर रहस्य देइचंती ए ज्ञान को चिंतन करबा। एही चिंतन बुद्धि रे जेतेबेले चलिबो सेतेबेले तुमको फुर्सत मिलिबो सेथिपाई चेष्टा करी समय बाहर करबा उचित बुद्धि रे मने रहिबा उचित जे आमे तुम प्रधान सत्य प्रधान हेउछु केवल एकमात्रा बाबा को ही याद करबा को हेबो व्यवसाय रे मध्य फुर्सत मिली थाए। बाबा कहते आमे जदि फ्री समय बा फुर्सत बाहर न करबा ताले आमे एकांत रे बसी परिबा नहीं आमे साइलेंस भीतर को जाई परिबा नहीं बाबा को याद करि परिबा नहीं तेनु बाबा कहते फुर्सत जदि आमे चाहिबा बाहर करिया पे बाहर हब निश्चय तेनु व्यापारी माने मध्य फुर्सत बाहर करथांती। आजीविका अर्थात पेट पोषिबा पई एही व्यवसाय आदि करूची ताहा हेला मायावी धंधा यहा मध्य तुमर आजीविका अर्थात धंधा अटे यहा हेउची भविष्यत पई सच्चा रोजगार एही रोजगार पाई बहुत भल बुद्धि आवश्यक निजकु आत्मा भावी परमपिता परमात्मा को याद करबा को हेबो। बाबा कहते आमे जो आजीविका अर्थात शरीर निर्वाह पई आमे जहा करूचंती ये तो करूचंती किंतु आमे ये होची मायावी धंदा बाबा कहले कारण जेति की आवश्यक सेति की न करी आमे आहुरी आगो को बढ़ी थांती अधिक धन रोजगार करने पे चेष्टा करी थांती तेनु किंतु ये मायावी धंदा किंतु आमे जो रोजगार करचंती ज्ञान योग धारणा सेवा तेनु ये होची सच्चा रोजगार सेति मिति सच्चा रोजगार करने पे आम बुद्धि को स्वच्छ पवित्र रखिबा सारा दिन बुद्धि रे विचार सागर मंथन चलिबा उचित गाई खाद्य को जेपरी पाकुली करी थाए सेहीपरि ज्ञान को चिंतन मंथन करने को हेबो पिला मानकु अविनाशी संपत्ति मिलुछि यहा होछि आत्मा मानक पई भोजन। बाबा कहते ये ज्ञानर पॉइंट को आमे विचार सागर मंथन करबा उचित कारण ज्ञान को मनन चिंतन कले ही कहा जाए ना नॉलेज इज लाइट एंड माइट तेन ज्ञान को आमे जते मनन चिंतन करबा ज्ञानर सूक्ष्माति सूक्ष्म को आमे बुझी परिबा तो नॉलेज को सेते लाइट कहगला तापर जते आमे बुझी गला अंतर मन बुझी गला तो बाबार श्रीमत को आम जीवन में प्रयोग करवा सेते बेले जते आमे प्रयोग कले सेते नॉलेज को माइट कहगला तेनु बाबा गाईर एग्जांपल देइछन्ति गाई जते बेले आराम रे सोई थाए सेते सी जो खाद्य को ग्रहण करथाए ताकू उद्गार करके चाकुरी करूथाए तेनु गाई जेमती चाकुरी करे एमती ज्ञानर पॉइंट को आमे ताकू बार बार चिंतन करवा दरकार जमती बाबा आज कले रूप बसंत बनवा ज्ञानर संजीवनी बूटी होची मनमना भव तेणु आमे जेते इच्छा थाउ कि न थाउ आमे आत्मा स्वरूप रे स्थित हो जावा शांत स्वरूप आत्मा शांति सागर पितांकर संतान शांति धामरु मु आसी आमे एतिकी थर चिंतन कला जेमती सत्य निज भितर शांतिर शक्ति आसी जाउची तेणु आमे बारंबार चिंतन मंथन करी आमे शक्तिशाली हवा उचित। जदि कोनोसी खिटपिट बा झगड़ा हो जाए तेबे बुद्धि सेथिरे लागि रहिबा कारणरू
କାହାରି କଥା ମିଠା ଲାଗିନଥାଏ। ମାୟା ଆଡ଼କୁ ବୁଦ୍ଧି ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଭଳି ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ଯଦି ଅଡ଼ୁଆ ଭିତରେ ରହିବ ତେବେ ଏହି ଔଷଧ କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏପରି କରିବା ଅନୁଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଖିଟପିଟ ହେଲା ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଯଦି ହେଲା ତାକୁ ପାଷ୍ଟ ଇଜ ପାଷ୍ଟ କରିଦେବାର ଅଛି। ଓ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେଇଗଲା, ବାସ୍ ଏଠି ଆମର କାହାକୁ ଭଲ ଭାବିବାର ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଖରାପ ଭାବିବାର ନାହିଁ। କାଲି ବାବା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଡ୍ରାମାକୁ ଆମେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ନଜରରେ ଦେଖିଦେବା। ଡ୍ରାମା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପାର୍ଟ ପ୍ଲେ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ଡ୍ରାମା ମାନେ ତ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପାର୍ଟକୁ ନେଇ ଡ୍ରାମା କୁହାଯାଉଛି ନା। ତେଣୁ ସବୁ ଆତ୍ମାର ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଅଛି। ଯଦି ସବୁଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ଖିଟପିଟ ଆଉ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବନି। ଯଦି ଖିଟପିଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବନି ତାହେଲେ ନଲେଜ ପଏଣ୍ଟ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଖିଟପିଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ, ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବନି। ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବନି, ବାବାର ୟାଦ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ହେଇଯିବ। ବାବାର ୟାଦ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏନର୍ଜି କମିଯିବ। ତେଣୁ ଯେମିତିକି ଲାଗିବ ଏନର୍ଜି କମିଗଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଯେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଲେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେଭଳି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ। ସାରାଦିନ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ରହିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ତ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ହେବ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ସହିତ ମାୟା ଲଢ଼େଇ କରି ଚାଲିବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରି ଉନ୍ନତି କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ମଧ୍ୟ ତ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ମାୟାର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଧିକ। ବାବା ତ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ, ଶକ୍ତିର ସାଗର। ମାୟା ବି କିଛି ଶକ୍ତିରେ କମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାୟା କ'ଣ କରେ ନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କାରଣ ବାବା ନିଜେ ବି କହନ୍ତି ମାୟାକୁ ମୁଁ ପଠେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି କିନ୍ତୁ ମାୟା ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମାୟାର କାମ ହେଲା ହାରିବା, ଆମେ ବାବାର ବଚ୍ଚା, ଆମର କାମ ହେଲା ଜିତିବା। ତେଣୁ ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ଖାଲି ରଖିଲେ ହେବନି ନା ମୋ ପାଖରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ମୋର ଜିତ୍ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଭଳି ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ରଖି ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମାତୀତ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ହେବ ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଥର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଛ, ପୁଣି ବି ଏହା ଶୁଣିବ। କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏପରି କେହି କହିଲା ବାଲା ନଥିବେ ଯେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହି ଶୁଣିଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛି, ପୁଣି ବି ଆଗକୁ ଶୁଣିବି, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଶୁଣି ଆସିଛି, ଏପରି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ନାଟକ 5000 ବର୍ଷର ନାଟକ। ଏ 5000 ବର୍ଷକୁ ଏକା ପ୍ରକାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛି, ବାବା ମୋତେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ବି ଶୁଣେଇଥିଲେ। ଏମିତି ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷରେ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ମୁଁ ଶୁଣି ସାରିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି କଥା ଆମେ କେଉଁଠି ବି ଶୁଣି ନଥିଲେ, ଆମେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ 5000 ବର୍ଷର ନାଟକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ପାର୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ଲେ କରିବା। ସଦ୍ଗୁରୁ କେ ନିନ୍ଦକ ଠୋର ନା ପାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଆସୁରୀ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଡରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ନିଜ ମତରେ ଚାଲିଲେ ଧୋକା ଖାଇବ, ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ କୌଣସି ପାପ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ନିଜ ମତରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା ତାହେଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭୁଲ କର୍ମ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଯଦି ଭୁଲ କର୍ମ ହେଇଯାଉଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା ସଦ୍ଗୁରୁ କେ ନିନ୍ଦକ ଠୋର ନା ପାଏ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଆମେ କଲେ, ଯେମିତି ଜଜ୍ଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯଦି ଭୁଲ କରିବ ଜଜ୍ଙ୍କର ବଦନାମ ହେବ, ସେଭଳି ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି କର୍ମ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା, ଏସବୁ ଅପସେବା ହେଲା। ତେଣୁକରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି
आमे भगवानकर संतान कहूथिबा कारणरू आमे निजको चेक करिबा आम द्वारा कौनसी भूल काम करिबा नहीं सदा श्रीमतरे चलिबा। सबुठारु बड़ विकर्म हेउछि काम विकार। अधिक झगड़ा एथिपाई हेउछि। पिलामानंकर साहस रहिबा दरकार। विचार करिबा उचित। कुमारी मानंकर एक संगठन हेबा दरकार। बाबा कहते काम विकार होची नरकर द्वार। तेणु आम केबे भी भाविबा उचित नुहे काम विकार आम जीवन पाई आवश्यक बोली। तेणु या द्वारा आमर सबु बेले कौन हुए तली तलांत आम हो जाती। तेणु बाबा कहते कुमारी मानंकर संगठन रहिबा दरकार। से माने सेई भली सेवा करिबा पाई संगठन रे से माने कौन करिवे ना आमे शादी न करी आमे बहुत सेवा करिकी देखेबू। आमे एई देहधारी को शादी करिबू नाही किंतु आमे परमात्मा सहित आमर संबंध सी आमर साजन आमे परमात्मा सजनी। तेणु आमे सदा सुहागिनी हेई रही आमे विश्व सेवा करिबू। एही पाठ पढ़ा द्वारा तुमे स्वर्गर देवी देवता हेउछ। सबुठारु बड़ परीक्षा हेउछि एही राजत्व प्राप्त करिवार परीक्षा जहाकू परमात्मांक व्यतीत केही पढ़ाई पारिबे नाही। बाबा स्वयं परोपकारी अटंती निजे स्वर्गर मालिक हेउनाहंती। बाबा कहते आमे समस्ते स्वर्गर मालिक हवा बा राज्य भाग्य को प्राप्त करवा। तेणु आमको समस्त को माया जीत हवा दरकार। तेणु माया सहित जो लड़े से परीक्षा आम पास करवा उचित। किंतु ये परीक्षा पास करवा भले कष्ट किंतु बाबा कहते सहज राजयोग। तेणु आम श्रीमतरे जदि रहिबा आम परीक्षा पास कर। बाबा को याद करी पापर घड़ी बा कलसी को खाली करने को हेबो। जे जेते परिश्रम करिवे सी सेई भली पाइबे। सीढ़ी चित्र रे देखुछ केते उच्च को चढ़ुछंती। चढ़े तो चाखे राजाई का रस गिरे तो चकनाचूर। अर्थात चढ़िले राजा हेबार रस चाखिबो खसी पड़िले खंड विखंडित होइजिवो। विकार रे जाई बाबा को छाड़पत्र देले तेबे बाबा कहउछंती स्थिति एकदम खराब होइजिवो। तेणु बाबा कहले चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस गिरे तो चकनाचूर। तेणु चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस अर्थात कौन ना आमे जेते बाबा श्रीमत को जीवन में धारण करवा बाबार पॉइंट रो स्वरूप हवा अर्थात ज्ञानर स्वरूप बनवा। तो आमे बैकुंठ रस अर्थात सत्य जुगरे तो स्वर्गीय सुख पाइबा किंतु वर्तमान अतीन्द्रिय सुखर अनुभव करि परिबा। आ गिरे तो चकनाचूर अर्थात यदि कौन सी कारणरू आमे देह भान रे आसी काम विकार बसीभूत हो गले ताहले पद पदवी सबु भ्रष्ट हो जाए। एपरि न हेउ जहाँकि अंतिम समय रे पश्चाताप करिबाकू पड़िबो। आउ तो पुरुषार्थ करी पारिबो नाही। सेथिपाई जेतिकी निजर ओ कल्याण करिबाकू चाहुछ करिनियो। अंधमानकर लाठी हो। तुमे कल्प कल्पांतर स्वर्गर स्थापना करी आसीछ एबे पुणी निश्चय करिवो। ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि जहा करिवो ताहा पाइबो। तेणु बाबा कहते जदि एबे पुरुषार्थ न करि परिबा आगकू तो पुरुषार्थ करिबा पई हमको मिलिबो नाही समय। तेणु आमे बाबा पुणी कहले ड्रामा रे निर्धार्य तुमे करिवो जदि पाइबो। जेतिकी करिवो सेतिकी पाइबो जेमिति करिवो सेमिति पाइबो जे करिवो से पाइबो। तेणु हमको पुरुषार्थ करिबा निहाती जरूरी। वरदान शक्तिशाली दर्पण द्वारा समस्त को निजर साक्षात्कार कराउथिबा साक्षात्कार मूर्त हुओ। जेपरि दर्पण सम्मुख को जे भी आसी थाए ताकू स्पष्ट भाव रे निजर साक्षात्कार होई थाए। किंतु दर्पण यदि शक्तिशाली न थिबो तेबे प्रकृत रूप देखा जिबा परिवर्ते अन्य प्रकार रूप देखा जिवो। यदि पतला होइथिबो किंतु मोटा देखा जिवो। सेथिपाई तुमे माने एही भली शक्तिशाली दर्पण होई जाओ जहा कि समस्त को निजर साक्षात्कार कराई पारिबो। अर्थात
तुम सम्मुख को आसवा मात्र के देह को भूली निजर देही अर्थात आत्मा स्वरूप स्थित होइजिबे। तेणु यह ही हेउछि वास्तविक सेवा जहा द्वारा जय जयकार हेबो। बाबा कहते तुम शक्तिशाली दर्पण हो जाओ। आम जीवनटा आम पवित्र ब्राह्मण जीवन होमती शक्तिशाली दर्पण। दर्पण सम्मुख को गले जे जमिति सेमिति देखा जाए, किंतु जो दर्पणर काच पावरफुल न थाए सेठी कौन देखा जाए ना मोटा, जे मोटा से पतला देखा जाए, पोटा जे पतला मोटा देखा जाए, नहले बंका चेहरा आसीबो। तेणु बाबा कहते किंतु आमे एमिति शक्तिशाली दर्पण हवा आम सम्मुख को जी आसीबो सी तार देहभान को भूली विदेही हो। तो या ही कह जाउछि साक्षात्कार मुहूर्त। स्लोगान शिक्षा को स्वरूप रे परिणत करुथिबा आत्मा ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप अटंती। तेणु बाबाजी कहले आमे ज्ञान स्वरूप बनिबा प्रेम स्वरूप बनिबा। तेणु तापाई कौन करिपारिबा ना बाबा जो ज्ञान शुणुचन तार स्वरूप हवा अर्थात ताकू प्रैक्टिकल रे निज जीवन रे धारण करिबा। आजिर मुरली को सुंदर भाव में स्पष्टीकरण करिथिबारु भौणी को धन्यवाद देई आजिर कार्यक्रम को एठी रखुछु। पुणी देखा हेबो आगामी अध्याय रे। रहुछु। ओम शांति।